मेवाड़ त्याग और बलिदान की वो पवित्र भूमि जहां का इतिहास रक्त से लिखा गया है। हम बप्पा रावल को जानते हैं, हम महाराणा कुंभा की भव्यता को जानते हैं, हम राणा सांगा के अदम्य साहस को पूछते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर भी आया था जब मेवाड़ का सूर्य अस्त होने के कगार पर था। महान महाराणा कुंभा, जिन्होंने चित्तौड़ के गौरव को आसमान तक पहुंचाया था, उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ उदा नामक उनके पुत्र के विश्वासघात और सत्ता लोलुपता से टूट गया था। इस कलंक ने राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। रायमल को विरासत में केवल सिंहासन नहीं मिला, बल्कि उन्हें बिखरे हुए मेवाड़ की आत्मा को पुनः स्थापित करना था। उन्हें शांति और युद्ध के बीच एक बारीक संतुलन साधना था। साल था 1473, जब रायमल ने मेवाड़ का सिंहासन संभाला। उन्हें विरासत में कोई स्थिर राज्य नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला था। आंतरिक कलह चरम पर थी और सीमाएं असुरक्षित थीं। पड़ोसी राज्य मालवा की गिद्ध नजर मेवाड़ पर टिकी थी। सुल्तान गियास शाह और उसके क्रूर सेनापति जफर खान ने सोचा कि यह सही अवसर है। उन्होंने बार बार चित्तौड़ की सीमाओं को चुनौती दी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये वर्षों तक चली एक कूटनीतिक और सैन्य चुनौती थी। लेकिन रायमल कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने अपनी छोटी मगर साहसी सेना के साथ मालवा के तूफान को रोक दिया। उन्होंने न केवल आक्रमणों को पीछे धकेला, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से मेवाड़ की रक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने चित्तौड़, अभेद्य, कुंभलगढ़ और पानगढ़ के किलों की मरम्मत करवाई। कुंभलगढ़ की दीवारों में नए पत्थर जोड़कर उन्हें एक अभेद्य सुरक्षा चक्र दिया। मेवाड़ फिर से एक लोहे का किला बन गया। एक सच्चा शासक जानता है कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। मेवाड़ के पश्चिम में मारवाड़ के राठौड़ों के साथ सिसोदिया वंश की पुरानी शत्रुता चली आ रही थी, जो दोनों राज्यों को कमजोर कर रही थी। रायमल ने इस आग को बुझाने का फैसला किया। उन्होंने कूटनीति का रास्ता अपनाया और राठौर राजकुमारी श्रृंगार देवी से विवाह किया। इस एक विवाह ने वर्षों पुरानी दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया। मेवाड़ अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और शांत था। इसी शांति के दौरान रानी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में प्रसिद्ध घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया, जो राज्य की समृद्धि का प्रतीक बनी। युद्धों और राजनीति के बावजूद रायमल ने शांति और कला को समय दिया। उन्होंने कैलाशपुरी में मेवाड़ के अधिष्ठाता देव एकलिंगजी के मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा कराया। यह मेवाड़ की धार्मिक आस्था का केंद्र था और रायमल का यह कार्य उनकी आध्यात्मिक निष्ठा और राज्य में सांस्कृतिक स्थिरता को दर्शाता है। महाराणा रायमल ने बाहरी दुश्मनों को तो शांत कर दिया, लेकिन नियति ने उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने घर में लिख रखी थी। उनके 3 वीर पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। तीनों महत्वाकांक्षी, तीनों सिंहासन के दावेदार। कुंवर पृथ्वीराज अपनी तेजी के कारण उड़ना राजकुमार कहलाते थे, जबकि संग्राम सिंह शांत और भविष्य के बोझ को समझने वाले थे। सत्ता की भूख ने भाइयों को दुश्मन बना दिया। सिंहासन की इस दौड़ में एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद तीनों के बीच भयानक संघर्ष छिड़ गया। रायमल अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने ही बेटों के बीच के खूनी संघर्ष के मूक दर्शक बने रहे। ये संघर्ष भीषण था। पृथ्वीराज और जयमल असमय काल के गाल में समा गए। इस संघर्ष में संग्राम सिंह को गंभीर रूप से घायल होना पड़ा और उन्हें मेवाड़ से पलायन करना पड़ा। यह एक ऐसा कठोर बलिदान था जिसने सांगा को भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया। अंततः संघर्ष की आग से तपकर जो सोना निकला, वो थे संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। 1509 में जब महाराणा रायमल ने अंतिम सांस ली, तो उन्होंने एक ऐसा मेवाड़ छोड़ा जो अब कमजोर नहीं था। वो न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे पिता थे जिनके संघर्ष ने भविष्य के महान शासक के लिए मंच तैयार किया। इतिहास अक्सर महान विजेताओं को याद रखता है, लेकिन हमें उन संरक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो तूफानों के बीच राज्य की नींव को बचाए रखते हैं। महाराणा रायमल मेवाड़ के वही मूक रक्षक थे जिनकी बदौलत आने वाले समय में मेवाड़ मुगलों के सामने सीना तानकर खड़ा हो सका।